आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। हमने आपके लिए जो ट्रिग्नोमेट्री की 11th की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी उसके 5 पार्ट अपलोड हो चुके थे, यानी कि आज हम आपके लिए 6th पार्ट अपलोड करने वाले हैं और वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि वो है ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यानी कि आज हम साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सबके ग्राफ कैसे बनते हैं वो डिटेल में सीखने वाले हैं। थोड़ी वीडियो इसलिए लंबी हो जाएगी लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। और एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि हमारी जो वीडियोस होती हैं इनको प्लीज डाउनलोड करके मत देखा करें, लाइव देखा करें, क्योंकि अगर आप लोग डाउनलोड कर लेते हैं तो थोड़ी सी हमारी मेहनत खराब हो जाती है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं अब आगे। सबसे पहला ग्राफ जो हमारे सामने है वो है sin x। सबको पता है y इज इक्वल टू sin x। हमने इससे पहले वाली वीडियोस में साइन की वैल्यूज निकालना सीखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में कहीं पर भी हो वैल्यू उसको कैसे निकाला जाती है। लेकिन हमको ये भी पता है कि साइन की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। तो चलिए इसका ग्राफ कैसे बनता है उसको देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं y इज इक्वल टू sin x ग्राफ बनाना है हमको, तो हमारे पास जैसे हम लोग 9th 10th तक ग्राफ बनाते थे तो एक बॉक्स बनाते थे, हमारे को अभी भी एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, पर क्योंकि जो वैल्यूज हैं वो बहुत सारे, थोड़ा सा बड़ा बॉक्स बनेगा। चलिए बना लेते हैं इसको पूरा। ये मैं लिख देता हूं यहां पर x और यहां पर लिख देता हूं y। अब हम वैल्यू डालना शुरू करेंगे। देखिए हमें कौन कौन सी वैल्यू पता होती है, हमें सारी वही होती है जो 10th क्लास में पढ़ी थी, यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। यही वैल्यू हमें पहले क्वाड्रेंट में बताऊंगी, यही सेकंड में, यही थर्ड में और यही फोर्थ में। हम सब उनको एक एक करके प्लॉट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे और फिर फाइनली ग्राफ बना देंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले वैल्यू जो हमें पता होती है वो 0 पता होती है साइन की, और साइन 0 पे 0 ही होता है। ओके, अगली वैल्यू देखें तो साइन की हमको 30 डिग्री पता होती है और साइन 30 इज 1/2, 1/2 यानी कि 0.5। ओके, अगली वैल्यू साइन की होती है हमारी 45 डिग्री। अब 45 पे साइन होता है 1/√2 और 1/√2 की वैल्यू होती है 0.7। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अगली वैल्यू आती है 60 डिग्री की और साइन 60 इज √3/2, √3/2 यानी 1.7/2 जो ऑलमोस्ट 0.8 निकल के आएगी। उसके बाद आती है हमारी 90 डिग्री और साइन 90 पे होता है 1। देखिए ये सारे पहले क्वाड्रेंट हैं इसलिए सारी वैल्यू पॉजिटिव आ चुकी हैं। अब हमको सेकंड क्वाड्रेंट में बढ़ना है, तो सवाल ये आता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमें कौन कौन सी वैल्यू मालूम होंगी। तो देखिए अगर मैं आपके लिए यहां पर छोटा सा क्वाड्रेंट सिस्टम बना दूं तो जो वैल्यू हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मालूम होती है, मैंने कहा आपसे, वही हमको सेकंड में भी मालूम होती है। लेकिन क्योंकि सेकंड में आने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम पहले यहां से 90 तक आए और एक एक करके वैल्यू ऐड करते रहें तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं, या फिर हम यहां से एक बार 180 पे आ जाएं और फिर माइनस करते रहें तो हम पहुंच जाएंगे। तो जो हमने वैल्यूज निकालना सीखा था वो भले ही हमने 180 माइनस थीटा वाले से सीखा था, लेकिन ये पता लगाना कि कौन कौन से एंगल की वैल्यू हमको मालूम होगी वो 90 से आसान पड़ेगा। कैसे? देखिए मैं कह रहा हूं यही सारी वैल्यू हमको सेकंड में मालूम होंगी, यानी एक बार यहां तक आ जाइए 90 तक, 90 में एक बार इसे 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 सबको ऐड कर दीजिए। तो देखिए अगर आपने 90 में 0 ऐड किया तो 90 रहेगा जो कि ये लिखा ही है। 90 में 30 ऐड करेंगे तो 120 डिग्री बनेगा, फिर 90 में 45 ऐड करेंगे तो 135 डिग्री बनेगा, 90 में 60 ऐड करेंगे तो 150 डिग्री बनेगा और 90 में 90 ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री बन जाएगा। ये वो सारी वैल्यू हैं जो हमको यहां से 90, एक बार 30 ऐड किया, एक बार 45 ऐड किया, एक बार 60 ऐड किया, एक बार 90 ऐड कर दिया, जो हम सेकंड क्वाड्रेंट में पता लगा सकते हैं। और क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो ये सारी वैल्यू भी हमारी पॉजिटिव आने वाली हैं। ऐसे ही जब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में भी हमें यही सारे एंगल मालूम होते हैं, लेकिन हम यहां से पहले 180 तक आ जाएंगे। 180 के एक बार पहले को ऐड करेंगे, एक बार दूसरे को, एक बार तीसरे को, एक बार चौथे को। यानी कि अगर बात करूं मैं आगे 180 के आगे, तो एक बार 180 में 0 ऐड करेंगे 180 रहेगा, 180 में 30 ऐड करेंगे तो 210 डिग्री आ जाएगा, 180 में 45 ऐड करेंगे तो 225 डिग्री आ जाएगा, फिर 180 में
60 ऐड करेंगे तो 240 डिग्री आ जाएगा, फिर 180 में 90 ऐड करेंगे तो 270 डिग्री आ जाएगा। ये हो गया हमारे थर्ड क्वाड्रेंट। 180 के बाद 270 से पहले ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड में साइन नेगेटिव होता है तो इसलिए सारी वैल्यू नेगेटिव आएंगी, ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। अच्छा, ऐसे ही अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी हमको यहां से लेके 270 तक आना पड़ेगा, और एक बार 30 ऐड करना पड़ेगा, एक बार 45, एक बार 60, एक बार 90। तो देखिए जरा क्या क्या वैल्यू मिल जाएंगी हमको। जब हम 270 में 30 ऐड करेंगे तो पहले मिल जाएगा 300 डिग्री, फिर 270 में 45 डिग्री ऐड करेंगे तो 315 डिग्री आ जाएगा, फिर 270 में अगर 60 ऐड करेंगे तो 330 डिग्री मिल जाएगा, और लास्ट में 270 में अगर 90 ऐड कर देंगे तो वो मिल जाएगा हमें 360 डिग्री। तो इस तरीके से चारों क्वाड्रेंट हमने कवर कर लिए हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए 0 से 90 तक पहला क्वाड्रेंट है, सारी वैल्यू पॉजिटिव, 90 से 180 तक सेकंड, तो ये भी पॉजिटिव आने वाली है, और 180 से लेकर 270 तक ये नेगेटिव आएगा, 270 से 360 तक भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि थर्ड फोर्थ में दोनों में साइन नेगेटिव होता है। चलिए वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। तो 120, अब 120 को निकालने का तरीका हमारा वही था। मैं उम्मीद करूंगा अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले उन्हें देख लीजिए। हाँ, तो साइन अगर 120 ले यहाँ साइन 120, और साइन 120 को निकालने का तरीका साइन 180 माइनस 60 यानी साइन 60 यानी √3/2, √3/2 यानी वही 1.7/2 यानी कि 0.8, ये लीजिए 0.8। ध्यान से देखिएगा 90 के जस्ट पीछे जो वैल्यू थी 90 के जस्ट आगे भी वही मिली है, तो आप सिमेट्री से पता लगा सकते हैं। चलिए छोड़िए सिमेट्री, अगले में बताता हूं, पहले 135 की बात करें हम। अब 135 जो यहां डलेगा साइन 135, तो 180 माइनस 45 यानी साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा यानी साइन 45 1/√2, 1/√2 यानी 1 अपॉन में 1.4, वो डिवाइड करके 0.7 आएगा। अब सिमेट्री पे आते हैं, देखिए 90 से जस्ट पहले जो था 90 के जस्ट बाद भी हो जा गया, 90 से 2 पहले जो था 90 के 2 बाद भी हो जा गया, तो 90 से 3 पहले जो था 90 के 3 बाद भी हो जाना चाहिए, यानी 0.7 से पहले 0.5 था तो अब 0.5 आना चाहिए। और आती है बात 180 की, साइन 180। मैंने आपसे पहले भी कहा है इस पूरी हॉरिजॉन्टल पर साइन 0 होता है, तो 180 पे साइन की वैल्यू 0 होगी। देखिए बिल्कुल वही वाली वैल्यू, 90 के जस्ट पीछे जो वैल्यू थी सारे 90 के आगे मिल चुकी हैं, लेकिन ये दोनों पॉजिटिव है क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो 210 डिग्री जो यहाँ डलेगा साइन 210 को वो लिखेंगे 180 प्लस 30, पर क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट है तो साइन 30 बनेगा, तो लेकिन माइनस का साइन 30 यानी माइनस का 1/2 यानी माइनस का 0.5। अब देखिए फिर से 0 के इधर और 0 के इधर वैल्यू सेम चल रही है, लेकिन ये प्लस की है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, ये माइनस की है क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है। अब जा करते हैं 225 पे, साइन 225 अगेन थर्ड क्वाड्रेंट, 180 प्लस 45 साइन 45 पर माइनस का साइन 45 यानी 1/√2 यानी 0.7 पर माइनस का। अब फिर देखते चलिए 0 के पीछे 0 के आगे, 0 के 2 पहले 0 के 2 आगे सेम चल रही है, तो आगे वाली भी सेम आनी चाहिए, यानी ये आनी चाहिए माइनस की 0.8 और साइन 270। आइए कंफर्म कर लेते हैं, देखिए इसके साथ से 3 पहले 1 है तो 3 आगे -1 आना चाहिए। देखिए साइन 270 यहाँ होता है, मैंने आपसे कहा था साइन 91 होता है तो जस्ट नीचे -1 होगा। मिनिमम मैक्सिमम मैं पहले बता चुका हूं, मैं फिर कह रहा हूं, जिसने पिछली वीडियोस नहीं देखी है उन्हें देखिए, पूरी ट्रिग्नोमेट्री का बेस है वो पिछली वाली वीडियोस। ओके, तो ये वाली वैल्यू हमारी आ गई -1। आप देख रहे होंगे थर्ड क्वाड्रेंट है, सारी वैल्यू नेगेटिव है। ओके, अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट है तो फिर से नेगेटिव आने वाली है, तो 300 की वैल्यू डाले यहाँ साइन 300। अब 300 को 360 की हेल्प से निकालना पड़ेगा, तो 360 माइनस 60। अब फोर्थ क्वाड्रेंट होने के चक्कर में बनेगा तो साइन 60 वो, लेकिन नेगेटिव साइन 60 इज √3/2, √3/2 यानी फिर से वही 1.7/2 यानी 0.8। अब देखिए इससे पहले वाली वैल्यू इसके बाद वाली वैल्यू सेम आ गई है, माइनस की 0.8। अब ऐसे ही ये सारी वैल्यू भी सेम आनी चाहिए, तो इससे पहले 0.8 तो माइनस का 0.7 जो पहले था, फिर माइनस का 0.5। अब आती है बात 360 की। देखिए इससे पहले यहाँ 0 था ना, 3 प्लस 4 प्लस पहले, तो यहाँ भी 0 आना चाहिए। कंफर्म कर लेते हैं, मैंने आपसे कहा था साइन हॉरिजॉन्टल पे हमेशा 0 रहता है, यानी 0 पे 0, 180 पे 0, 360 पे अगेन 0, तो ये वैल्यू फिर से 0 आ गई। तो इस तरीके से हमने पूरी चारों क्वाड्रेंट में कौन कौन से वैल्यू हम निकाल सकते थे हमने सबको ड्रॉ कर लिया। अब फाइनली हमारा नंबर आ गया है ग्राफ बनाने का। तो देखिए एक ग्राफ दिखाता हूं मैं बना के आपको।
हाँ जी, तो 90 इधर लिख लेता हूं 90, ये 180, ये 270 और ये 360। 90 को चलिए यहां लिख देता हूं, ये हो गया हमारा 180, ये 270 और ये 360, यानी एक्स एक्सिस ये हो गई और ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। अब अगर नंबर आता है ड्रॉ करने का, देखिए सबसे बड़ी वैल्यू हमको 1 दिख रही है, सबसे छोटी वैल्यू -1 दिख रही है, जैसा कि होता ही है साइन में। तो 1 को यहां बना लेते हैं और -1 को यहां पे दिखा देते हैं। तो शुरू करते हैं, देखिए 0,0 यही पॉइंट होता है। फिर 30 पे ये अगर 90 है, 30 यहाँ कहीं होगा, उस पर 0.5 है, यानी कि तकरीबन यहाँ 40 पे 45 पे 0.7 है, 45 इन दोनों के बीच में होगा, 0.7 थोड़ा सा और आगे, 60 पे 0.8, 60 पे 0.8 और 90 पे 1, एग्जैक्ट 1। और फिर क्योंकि जो वैल्यू 90 से पहले थी वही वैल्यू 90 के बाद है, पर देखिए ये धीरे धीरे वैल्यूज बढ़ रही हैं और 90 के बाद फिर धीरे धीरे घटनी शुरू हो गई हैं। तो इसके आगे ये वाली, इसके आगे ये वाली, इसके आगे ये वाली, तो ये अगर ध्यान से देखें आप लोग तो कुछ ऐसा कर्व बनेगा, एक कर्व ही बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, लीनियर इक्वेशन नहीं है ये, ध्यान रखिएगा इस बात को। हमने बना दिया, देखिए ये पहला क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। अब थर्ड फोर्थ की बात करें, 180 के आगे ये रहा 180, 0 माइनस का 0.5, यानी इस बार ग्राफ चला जाएगा नीचे। धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे तो एक वैल्यू 30 पे, यहाँ पर 45 पे थोड़ा और नीचे, 60 पे थोड़ा और नीचे और 270 पे तकरीबन यहाँ पर। और फिर देखिए 270 पे -1 था तो -1 के सामने आ चुका है। और फिर यही काम अगर हम उसके आगे देखें 270 पे, तो इससे पहले वैल्यू थी वही इसके बाद भी है, यानी एक वैल्यू यहां आएगी, एक वैल्यू यहां आएगी, एक यहां आएगी, और देखिए कुछ इस तरीके से बनने वाला है ये फाइनली हमने y = sin x यानी साइन का ग्राफ बना दिया है 360 डिग्री तक। और आपको जान के बहुत खुशी होनी चाहिए कि साइन हमारा एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। अब ये पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शंस वो फंक्शन होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। पर्टिकुलर टाइम कह लीजिए या पर्टिकुलर पीरियड कह लीजिए, तभी तो पीरियोडिक बन रहा है। तो साइन अपने आप को 2π के बाद रिपीट करता है, 2π यानी 360 के बाद रिपीट करता है। देखिए ये पूरी एक साइकिल बन गई है, वेव फॉर्म जिसे कहते हैं हम। अब ये 360 तक आ चुका है, अब 360 के बाद अगले 360 तक साइन फिर से यही वेव फॉर्म देगा, फिर अगले 360 में फिर से यही फॉर्म देगा। तो साइन को बस ये एक ध्यान रखना पड़ता है, पूरी साइकिल हमको, अगली साइकिल सारी ऐसे चलने वाली होती है साइन की। जिस तरीके से हमने y = sin x का ग्राफ बनाया है उसी तरीके से y = sin 2x का भी बन सकता है। लेकिन अब आपके माइंड में ये बात क्लियर हो गई होगी कि sin x का ग्राफ एक साइनसोइडल वेव बनती है। ओके, साइनसोइडली कहते हैं इसको हम। तो अब ये जो sin 2x है इसके लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ये सोचना है कि देखिए x की वैल्यू जो पहले 90 डालने पर हमको 1 मिलता था, अब वो 90 से आधी डालनी पड़ेगी। क्यों? अगर यहां 45 डालेंगे तो 45 2 90, sin 90 1 हो जाएगा। यानी कि यहां पर जो भी वैल्यूज हमको जिस एंगल पे मिल रही थी उसके आधे एंगल पे हमको यहां पे मिल जाएंगी। एक और एग्जांपल दिखाऊं, जैसे 180 पे 0 मिल रहा था, 180 पे ये 180 पूरा कब बनेगा? जब x की वैल्यू डलेगी यहां पर 90, तो 90 टू 180 और sin 180 इज 0। तो जो यहां पे 180 पे 0 मिल रहा था हमको यहां पर 90 पे 0 मिल जाएगा, यानी जस्ट आधे पे। तो मैं अगर इसी ग्राफ को कंपेयर करके ये वाला ग्राफ आपके लिए बनाऊं तो देखिए कुछ ऐसा बनना चाहिए। इस 90 वाली लाइन को मैं नीचे दिखा रहा हूं, 180 वाली को भी नीचे दिखा रहा हूं, इसको भी और इसको भी। अब ये 90 है हमारे पास और ये 180 है, ये 270 है, ये तो दिख ही रहा है आपको सब कुछ। चलिए अब ग्राफ जैसा मैंने कहा, क्योंकि देखिए एक बात और देखिएगा कि भले ही आपको ये बात चल रही है कि जितने पे यहां एंगल पे वैल्यू मिल रही थी सेम, उतने पे यहां हाफ पे मिल रही है, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अभी भी हमारी, क्योंकि ये sin x वाली फॉर्म है, अभी भी +1 और -1 रहेगी।
यानी ये जाएगा तो ऊपर 1 और -1 तक ही मैक्सिमम और मिनिमम। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो मैंने आपसे कहा 90 पे इसमें वो वैल्यू मिलेगी जो उसमें 180 में मिल रही थी, यानी 0। अब इसका 90 का आधा 45 होगा, यहां पर 45 पे हमको मैक्सिमम मिल रहा है जो 90 पे मिल रहा था उसमें, तो 45 पे हमारा ऐसे मिलेगा। तो देखिए ये कर्व कुछ ऐसे बनने वाला है इस बार, ऐसा। और सिमिलरली थर्ड फोर्थ करंट के लिए भी यही काम होगा। ये यहां से जो इस बार 1 था, देखिए -1 मिल रहा था हमको 270 पे, तो 270 के जस्ट आधे पे यानी 135 पे इस बार मिल जाएगा। अब 135 तो इन दोनों का मिड पॉइंट होता है, यानी कि तकरीबन तकरीबन इस जगह पे -1 मिलेगा, ऐसे करके। तो देखिए दोनों में अंतर, यानी कि जो पूरी एक साइकिल इसमें 360 डिग्री तक जा रही थी, इसमें वही साइकिल हमको 180 पे खत्म हो गई है। अगर आपको ये आता है बनाना तो इसको बनाने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ऐसे ही अगर हम y इज इक्वल टू साइन x/2 की बात करें, y इज इक्वल टू, देखिए यहां लिख के दिखाता हूं, y इज इक्वल टू साइन x/2। अगर इसका ग्राफ बनाने को मिले आपको, ऐसा काम हमने y इज इक्वल टू साइन x और y इज इक्वल टू साइन 2x में करा, सेम काम यहाँ पे करना है। बस एंगल को ध्यान में रखेंगे, इस बार x/2 है और x/2 का मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे 90 रखते हैं वैल्यू, तो 90 डिवाइड बाई 2 45 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन में, यानी इस वाले ग्राफ में 90x की वैल्यू डाली आपने तब आपको 1/√2 मिला। यानी कि इससे कंपेयर किया जाए, यानी कि 90 डालने पर 1 मिल रहा था, वहां पर 90 डालने पे 1/√2 मिल रहा है। तो फिर 1 कब मिलेगा उसमें, जब आप यहां डालेंगे 180 डालने पर साइन 180/2 यानी कि 90 1 मिलेगा। यानी कि जैसे इस वाले में एंगल को, मतलब जो वैल्यू यहां मिल रही थी उसकी जस्ट हाफ पे यहां मिल रही थी, सेम काम वहां एंगल हाफ हो गया, तो जो वैल्यू यहां मिल रही है उसके डबल पे मिलेगी वहां पर। जब आप यहां डालेंगे 180 तो 180/2 90 बनेगा, तो साइन 90 की वैल्यू 1 मिलेगी। यानी इस 180 पे हमारा ग्राफ कुछ 1 पे आएगा मैक्सिमम इस जगह पर। अगर मैं आपको इसका फ्री हैंड बना के दिखा दूं, देखिए ग्राफ यहां पर 90, यहां पर 180 को पाई लिख देता हूं, तो देखिए आपने जब यहां डाला 180 तो अपॉन 2 करने पर 90 हो गया 1। तो ये वैल्यू यहां से यहां पर 1 दिखाया हमने, तो कुछ ऐसे जाएगी, ऐसे ही फिर ये हो गया 3π/2 और ये हो गया हमारा 2π, तो फिर ये 2π पे वापस आएगी 0, इस तरह से। ऐसे ये खत्म कहां होगी फिर साइकिल, 0 से लेके 2π पे तो आधी साइकिल हुई है, ऐसे ही फिर ये 4π पे जाके खत्म होगी। तो आप इन तीनों में अंतर मुझे लगता है पता लगा पा रहे होंगे। sin x, sin 2x, sin x/2, sin 3x ऐसे करके कोई भी ग्राफ आपको दिया जाए तो मेरे हिसाब से तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस आपके माइंड में ये वाला होना चाहिए और ये सारी वैल्यूज कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए आपको। तो आप किसी भी तरह का साइन फंक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नंबर आ गया है, देखिए कॉसेस का। कॉसेस के लिए मैंने टेबल आप लोगों के लिए रेडी करके रखी हुई है, बस हम सीधे ग्राफ बनाएंगे। देखिए कॉस की वैल्यू 0 से लेके 90 तक, क्योंकि पहला क्वाड्रेंट होता है इसलिए सारी पॉजिटिव होती हैं। फिर 90 से लेके 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट इसलिए नेगेटिव हो गया। फिर 180 के बाद 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट इसलिए फिर नेगेटिव, और 270 से 360 में वो पॉजिटिव होता है, इसलिए सारी वैल्यू पॉजिटिव है। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, देखिए ये हो गया हमारा 90 वाली लाइन, ये हो गई हमारी 180 वाली, ये हो गई हमारी 270 और ये हो गया हमारा 360। तो अगर हम ड्रॉ करना शुरू करें, ये x हो गया हमारा और ये y हो गया। देखिए cos 0 पे ही 1 पे पहुंच जाता है अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे, शुरू होते ही cos 1 से करता है शुरुआत। देखिए 0 पे 1 है वैल्यू, 0 पे 1 यानी cos हमारा ऊपर से आएगा, यानी कि एक वैल्यू तो ये हो गई। फिर 30 पे 0.8 थोड़ा नीचे, 45 पे 0.7 थोड़ा और नीचे, 60 पे 0.5 थोड़ा और नीचे, 90 पे 0, यानी ये कुछ ऐसे आएगा। ओके, फिर देखिए 120 पे माइनस का 0.5 चला गया नीचे और 180 पे आके -1 पे आया, यानी 180 पे -1 तकरीबन यहाँ, ये देखिए ये कुछ ऐसे आएगा। और फिर 270 पे 0 है, देखिए ये 270 पे चला गया हमारा 0 और फिर 360 पे अगेन 1, 360 ये रहा और 1 तकरीबन यहां पर। तो देखिए ये बनी हमारी कॉस का ग्राफ,
यहां से चालू हुआ और तकरीबन तकरीबन यहां तक गया। इसमें ये हो गया हमारा पहला क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा सेकंड और थर्ड, दोनों नेगेटिव है, देखिए नीचे है ग्राफ, और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। 0 से लेके 360 तक हमने पूरी साइकिल बना दी। अब अगर हम देखिए जहां से शुरू हुई थी वैल्यू वहीं पे आके रुक गई है 1 पे। अगर हम फिर से चेक करें यानी 360 के आगे बढ़ाना शुरू करें तो ये कॉस फिर से यहां से शुरू होगा और इसी तरीके से जाएगा और फिर से वहां आके रुक जाएगा 720 डिग्री पे। तो जैसे साइन बनाया था हमने, कॉस का ग्राफ बिल्कुल सेम है। और अगर हम इसी को कंपेयर करके, ये तो क्या y इक्वल टू कॉस एक्स, अगर हम y इज इक्वल टू कॉस 2x का ग्राफ बनाते हैं, देखिए तो 90 वाली लाइन को बढ़ाया जाए नीचे, 180 वाली को बढ़ाया जाए नीचे, 270 को और 360 को नीचे लाया जाए। तो देखिए अगर मैंने आपसे कहा cos 2x, मैंने पिछले वाले में भी कहा था कि अगर एंगल को डबल करते हैं तो वैल्यू जस्ट हाफ पे मिल जाती है हमको। यानी अगर हम डालें हम यहाँ 45 तो एंगल की जगह 45 डाला जाए x की जगह, तो 45 to 90 बन जाएगा। तो cos की वैल्यू 90 होती है 0। यानी कि जो हमको 90 पे 0 मिल रहा था इसमें, अब वो हमको 45 पे ही 0 मिल जाएगा। लेकिन 0 वाला केस तो सेम ही रहेगा। देखिए ये अगर 1 हुआ, ये हुआ हमारा तकरीबन तकरीबन यहां बना लेते हैं 1 और यहां बना लेते हैं -1। यानी cos हमारा देखिए यहां से शुरू होगा तो ये वाली वैल्यू 90 है, तो इसमें डाल देंगे 90 जब, तो cos बन जाएगा ये 180 और cos 180 होता है -1। देखिए cos 180 की वैल्यू -1, यानी इस जगह पर हमको यहां मिलेगा करीब जाके ये। तो देखिए 45 पे जो 90 पे मिल रही थी वैल्यू वो हमको यहाँ पे 45 पे मिलने वाली है, यानी कि 0। तो ये कर्व हमारा कुछ ऐसे जाएगा और आगे बढ़े। अगर देखिए 270 पे हमको 0 मिला था, यहाँ पे 270 कब बनेगा जब 135 डाला जाएगा, 135 into 2 270 बन जाएगा। यानी वहां पे 270 पे 0 मिल रहा था, तो यहाँ पर 135 पे 0 मिल जाएगा और 135 इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं होगा। तो ये कर्व हमारा अब यहां से ऐसे जाने वाला है वापस, और ये है देखिए 180 वाली लाइन, 180 पे यहाँ पे -1 मिला था। लेकिन ध्यान से देखिएगा अगर यहां डालें 180 तो यह 360 बन जाएगा। वो 360 पे 1 मिल रहा था, तो यहां पर भी तो cos 360 पूरा 1 होना चाहिए, और वो कब जब 180 डालेंगे यहाँ पर, तो 180 वाली लाइन ये तकरीबन तकरीबन यहां ऐसे देखिए। यानी जो कर्व ये पूरी साइकिल 360 पे जाके खत्म हुई थी, इसमें जस्ट हाफ पे खत्म हो जाएगी, यानी 180 पे ही। और सेम काम अगर मैं आपसे कहूं y इज इक्वल टू कॉस x/2 के लिए करना पड़े, तो जैसे ये वाली 360 का जस्ट हाफ यानी 180 पे खत्म हो रही है, तो अगर x/2 की बात करें तो वो जस्ट डबल पे यानी कि 360 का डबल 720 पे जाके खत्म होगी। टेबल बनेगी बिल्कुल इस तरीके से ही, ऊपर से चालू होगी और खत्म होगी यहां पर, लेकिन ये वाली वैल्यू 720 डिग्री होगी। देखिए यहां पर 90 मिल रहा था ना ये, तो यहां पर मिलेगा हमको ये 180 पे। ओके, ये वाली वैल्यू जो -1 थी 180 पे थी, इसमें हमारी वो 360 पे होगी। ये वाली वैल्यू -1 और ये वैल्यू 1 और वापस 720 पे बनेगा। देखिए ग्राफ सेम बनेगा हमेशा, एंगल को डबल करें ट्रिपल करें ग्राफ हमेशा सेम बनेगा, बस अंतर इस बात का आएगा किस एंगल पे मिल रहा है। अगर आपने cos 3x बना लिया तो जो वैल्यू आपको x पे मिल रही थी अब वो x/3 पे मिलेगी 3x वाले केस में, यानी एंगल के 1/3 करना पड़ेगा तब आपको ये वाली मिलेगी। अगर आपको cos x/3 का ग्राफ बनाना पड़े तो जो वैल्यू आपको x वाले केस में मिल रही थी x पे, अब आपको थ्राइस करना पड़ेगा एंगल, तब जाके आपको वैल्यू मिलेगी। तो उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से साइन ग्राफ बनाए कॉस ग्राफ आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए 10 पे बढ़ते हैं आगे। y इक्वल टू 10x, ये हमने टेबल आपके लिए बना ली है, लेकिन इसकी जो वैल्यूज हैं उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, साइन कॉस से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक भी जाता है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। तो उसके लिए हम आपको पूरा दिखाएंगे डिटेल में करके। चलिए अगर x की वैल्यू पहले 0 डालें तो tan 0 इज 0, नो डाउट। ओके, अब 30 डालें अगर तो tan 30 इज 1/√3, 1/√3 यानी 1/1.7, वो वैल्यू अप्रॉक्स में 0.5 आती है। ओके, अब डालते हैं 45, tan 45 की वैल्यू हम सब जानते हैं 1 होती है। अब 60 डालें तो tan 60 इज √3 यानी 1.7। ओके, अब 90 पे तो हम सब जानते हैं कि ये इनफाइनाइट होता ही है,
ठीक है, अब देखिए ये पहला क्वाड्रेंट था, इसमें सारी वैल्यू पॉजिटिव आई। अब सेकंड क्वाड्रेंट स्टार्ट हो रहा है और 120 को कैसे करेंगे हम यहाँ कैलकुलेट, 180 माइनस 60 यानी 10 180 माइनस थीटा वाली फॉर्म से करेंगे तो आएगा माइनस का 10 60 यानी माइनस का 1.7। ओके, तो देखिए एक बात आप लोग नोट करते रहिएगा कि इनफाइनाइट के इधर वाली वैल्यू जो पॉजिटिव में थी, इनफाइनाइट के इधर वाली वैल्यू सेम आई है नेगेटिव में। चेक करते हैं अगले वाला भी ऐसे ही हुआ तो। ओके 135, अब 135 जब यहाँ पुट करेंगे डिग्री में तो ये हो जाएगा 180 माइनस 45 यानी 10 180 माइनस थीटा, अगेन माइनस का 10 45 यानी कि माइनस का 1। देखिए इनफाइनाइट के दो पीछे 1 है तो दो आगे माइनस का 1 है, यानी सिमेट्री हमारी चल रही है। तो ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि 150 पर वैल्यू वही आएगी जो 1 से पीछे थी, यानी कि 0.5 आना चाहिए यहाँ पर माइनस का हमारा। ओके, अब चलते हैं 180 पे। tan 180 मतलब sin 180 अपॉन cos 180। sin 180 यानी sin हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमेशा 0 होता है, तो ऊपर 0 का मतलब नीचे कुछ भी वैल्यू आए वैल्यू विल बी 0। ओके, अब 210 से हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, यानी अब यहाँ पर फिर हमारी 270 तक की वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है। देखिए 210 डाले अगर यहाँ पर तो tan 210 इज 180 प्लस 30 यानी tan 180 प्लस थीटा इज tan थीटा यानी tan 30 और उसकी वैल्यू होती है देखिए ये रही 0.5, तो ये बिल्कुल वही वाली वैल्यू आएगी पॉजिटिव में। अप टू 25 को फिर जब यहाँ पुट करेंगे tan टू 25 फिर लिखेंगे tan 180 प्लस 45 यानी tan 45 यानी फिर से 1। अब देखिए ये वाली वैल्यू रिपीट हो रही है, पहले 0 आया फिर 0.5 आया फिर 1 आया, तो अगले वाली वैल्यू 1.7 ही आएगी। अब जब 270 की बात करें, जब 270 पुट होगा यहाँ पर तो 270 होता है tan 270 होता है sin 270 अपॉन cos 270। अब sin 270 देखिए ये होता है 90 और ये 270। मैंने आपको बताया था कि साइन की वैल्यू यहाँ 1 होती है और नीचे -1। ओके, और अपॉन में आएगा cos 270, यहाँ पर 0 होता है cos और यहाँ पूरी लाइन पे cos 0 ही होता है। तो क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है तो देखिए बन गया, क्योंकि नीचे 0 था cos 270 इज 0 तो नीचे 0 का मतलब वैल्यू बन गई नॉट डिफाइंड। ओके, अब 300 फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर tan नेगेटिव हो जाएगा, तो 300 को लिखेंगे कैसे हम, जब यहाँ डलेगा ये tan 300 तो इसको लिखा जाएगा 360 माइनस 60 यानी tan 360 माइनस थीटा वाली फॉर्म होगी जो कि होता है माइनस का tan थीटा यानी कि माइनस tan 60। अब tan 60 की वैल्यू देखिए 1.7 ही थी तो माइनस में आ गई बस 1.7। अब फिर से मैं वही उम्मीद कर रहा हूँ इनफाइनाइट के इधर और इधर वाली वैल्यू सेम चलने वाली हैं, तो ये देखिए 1.7 थी तो इसके इधर -1 आनी चाहिए, इधर माइनस की 0.5 आने चाहिए और 360 को फिर से सोचना पड़ेगा। जब ये 360 डिग्री यहाँ डालेगा तो tan 360 का मतलब हुआ sin 360 अपॉन cos 360। साइन इस पूरी लाइन पे 0 होता है और cos कुछ भी हो तो वैल्यू तो देखिए 0 आई गई है। जैसे 180 पे 0 आया था ऐसे ही 360 पे 0 आया है। हमने सारी वैल्यू ढूंढ ली हैं, चलिए अब जल्दी से इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। यहां कहीं 90, यहां कहीं 180, यहां कहीं 270 और यहां कहीं 360। क्योंकि देखिए tan के ग्राफ में हमको इनफाइनाइट भी मिल रही है वैल्यू, तो इसका ग्राफ बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। हमको tan के ग्राफ में 90 और ये 180 वाली लाइंस पे यहाँ पर वर्टिकल में ना डॉट डॉट दिखाने पड़ते हैं, अभी पता चलेगा क्यों। ये मैंने देखिए डॉट डॉट बना के आपके लिए दिखा दिए। अब वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। देखिए 0 पे 0 है यानी ये वाली वैल्यू ऐसी रहेगी, 30 पे 0.5, ये 90 है 30 यहाँ कहीं होगा, हल्की सी वैल्यू बढ़ी है थोड़ी बड़ी हो गई, फिर 45 पे थोड़ी और बड़ी हो गई वैल्यू, 60 पे थोड़ी और बड़ी, यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैल्यू उसकी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। लेकिन 90 पे ये इनफाइनाइट हो गई है, 90 पे इनफाइनाइट, y की वैल्यू इनफाइनाइट। अब देखिए इनफाइनाइट को कैसे शो किया जा सकता है, क्योंकि इनफाइनाइट तो एक ऐसी वैल्यू है जिसे हम जानते ही नहीं, भाई इतना पता है कि बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इसे कितना ऊपर तक लेके जाया जाए। तो इनफाइनाइट को शो करने का देखिए एक आसान तरीका क्या होता है, हम लोग यहाँ से 0 से चालू हुई थी वैल्यू, इसे ऐसे कुछ प्लॉट करना शुरू करते हैं और ये बिल्कुल देखिए 90 पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे ना, देखिए जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है और 90 के पास आते आते
10 की वैल्यू और बड़ी होगी। देखिए 60 पे 1.7 थी, 60 तकरीबन यहाँ होगा, उसमें 1.7 थी, 60 से 90 के बीच में बहुत ज्यादा अंतर आ गया वैल्यू में। देखिए इसीलिए धीरे 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 बढ़ते बढ़ते ये 90 के पास ऐसे ना पैरेलल हो जाएगी, इसके पैरेलल, क्योंकि हमें पता नहीं कितना ऊपर जाएगी, कितना इनफाइनाइट कितना होता है हमें पता ही नहीं, इसलिए ये लाइन यहाँ के पैरेलल 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 बनती चली जाती है ऐसे करके। मैं उम्मीद करूंगा ये बात समझ में आ रही है आपको, क्योंकि अब एक छोटा सा ट्विस्ट और आने वाला है। देखिए 90 से पहले क्योंकि पहला क्वाड्रेंट था, इसलिए ये प्लस की वैल्यू से सारी। अब देखिए 90 के जस्ट बाद नेगेटिव हो गई है वैल्यू, और नेगेटिव में भी देखिए किस तरीके से है, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ा रहे हैं, एंगल बढ़ा रहे हैं, पहले माइनस का 1.7, फिर माइनस का 1, माइनस का 0.5 और 0, यानी ये वैल्यू पॉजिटिव की तरफ बढ़ती जा रही है। तो आपको ये ध्यान रखनी है बात कि 90 से 120 के बीच में जो ये वाले एंगल है, क्योंकि 120 पे तो वैल्यू माइनस की 1.7 है तकरीबन यहाँ पर, लेकिन 90 और 120 के बीच में वैल्यू और बड़ी होगी, क्योंकि धीरे 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 कम होती जा रही है वैल्यू, यानी पॉजिटिव साइड की तरफ जा रही है वैल्यू। तो ये उम्मीद है कि जब हम 120 से वापस 90 की तरफ जाएंगे तो वैल्यू नीचे 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 जाएगी, और 90 से जस्ट आगे यानी 91 पे ये बहुत बड़ी वैल्यू होगी नेगेटिव में। जैसे 90 से जस्ट पहले 89 डिग्री पे ये बहुत बड़ी वैल्यू होगी पॉजिटिव में, इसलिए ये ऊपर चलेगी इनफाइनाइट के पास। ऐसे ही 90 के जस्ट आगे 91 पे ये बहुत बड़ी वैल्यू होगी लेकिन नेगेटिव में। तो इसके आगे देखिए, क्योंकि 180 पे हो गया ये 0, ये कुछ इस तरीके से पैरेलल जाएगी बिल्कुल। यही चीज हमको ध्यान रखनी है कि 90 से जस्ट पहले तो ये पॉजिटिव में इनफाइनाइट के पास है, और 90 के जस्ट आगे ये नेगेटिव में इनफाइनाइट के पास है, क्योंकि वैल्यू धीरे 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 पॉजिटिव में देखिए बढ़ती जा रही है 180 तक। अब 180 के आगे ये पहला क्वाड्रेंट था पॉजिटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट था, इससे नीचे बना नेगेटिव, अब थर्ड क्वाड्रेंट आ गया 180 के बाद, तो देखिए फिर से वैल्यू पॉजिटिव आनी शुरू हो गई है, और पॉजिटिव वही वाली वैल्यू आई है जो पहले आई थी। देखिए तो यानी यहां से ये फिर से हमारा कर्व कुछ ऐसे ही बनेगा, और 270 के पास वो बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा जैसे यहां पर पैरेलल हो गया था। मैं उम्मीद करूंगा जिस तरीके से ये बनाया था मुझे ये दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए फिर से ट्विस्ट वही वाला आ गया, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब 270 से पहले तो वैल्यूज पॉजिटिव में इनफाइनाइट के पास जा रही थी, अब 270 के जस्ट बाद यानी 271 272, क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट लग गया है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर नेगेटिव में बहुत बड़ी वैल्यू जाने वाली है। देखिए 270 के बाद देखिए एक बार, और यहाँ पर 90 के बाद देखिए माइनस का 1.7, माइनस का 1, माइनस का 0.5, यानी फिर से बहुत नीचे, यानी बहुत बड़ी वैल्यू नेगेटिव से धीरे 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 वैल्यू बढ़ेगी और 360 पे 0 आ जाएगी जैसे यहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर फिर से ऐसे कुछ ग्राफ हमारा ये बनेगा। अब अगर हम 360 के आगे बनाते हैं, 90 डिग्री या 180 डिग्री और ऐड करते हैं, तो फिर ये ऐसे करके बढ़ने शुरू हो जाएगा जैसे ये वाला कर्व बना था। मैं उम्मीद करूंगा कि y इज इक्वल टू 10x में जो 90 से जस्ट पहले पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ होती है वैल्यू, 90 से जस्ट आगे नेगेटिव में इनफाइनाइट की तरफ होती है वैल्यू, ये जो अप्रोच है यानी जिस तरीके से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि जो y इज इक्वल टू कॉट एक्स इसके अगला वाला है, उसमें भी कुछ ऐसे ही ट्विस्ट आने वाले हैं। अगला है y इज इक्वल टू कॉट एक्स। अब जैसे जैसे हमने tan की सारी वैल्यू निकाली थी, कॉट की हमने आपके लिए पहले से ही निकाल के रखी हुई है, क्योंकि कोई अंतर नहीं है। जो tan 60 होता है वो कॉट 30 पे होता है, जो कॉट 60 पे होता है वो tan 30 पे होता है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं दोनों दूसरे के, रेसिप्रोकल भी होते हैं दोनों दूसरे के। तो ये वैल्यूज बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। और बात वही ध्यान रखने की, पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में फिर पॉजिटिव, फोर्थ में फिर नेगेटिव। चलिए इसको ड्रॉ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले 0 पे देखिए इनफाइनाइट है, जब कॉट 0 पे देखा जाए तो इनफाइनाइट आ रहा है, तो 0 पे इनफाइनाइट का मतलब है कि 0 पे यहां से ना शुरू होकर ऊपर से शुरू होगी वैल्यू। और इनफाइनाइट को कैसे प्लॉट करते हैं वो मैं आपको 10x वाले में बता चुका हूं, इसके पैरेलल पैरेलल आएगी वैल्यू। आगे चेक करते देखिए 1.7 30 पे 1.7 यानी यहाँ पर, फिर 45 पे थोड़ा और नीचे, 60 पे थोड़ा और नीचे 0.5, और 90 पे आके 0 हो गया। यानी कि साफ चल रहा है पता हमको, ऐसे पैरेलल आएगी ये लाइन और 90 पे आके 0 हो गई। चलिए 90 के आगे चेक करते हैं। देखिए 120 पे सारे नेगेटिव दिख रही है, यानी कि अब ये नीचे आएगा। तो पहले 120 पे माइनस का 0.5 यानी यहाँ पर, 135 पे -1 थोड़ा और नीचे, 150 पे माइनस का 1.7 थोड़ा और नीचे, और 180 पे चला गया माइनस का इनफाइनाइट।
अब माइनस के इनफाइनाइट यानी 180 पे माइनस का इनफाइनाइट, जैसे यहाँ पर 0 पे प्लस का इनफाइनाइट था तो ऊपर जा रही थी पैरेलल, ऐसे ही ये 180 पे देखिए ऐसे बननी शुरू हो जाएगी बस ये, क्योंकि 180 पे मैंने आपसे कहा था ना कि जैसे 150 पे देखिए माइनस की 1.7 है छोटी, इसके बाद 0 के बाद पहले थोड़ी और छोटी हुई, फिर और छोटी हुई वैल्यू, फिर और छोटी हुई, अब 150 के बाद और 180 तक देखिए कितना अंतर आ गया, माइनस के 1.7 से सीधे माइनस के इनफाइनाइट पे चली गई, यानी यहाँ माइनस के 1.7 है, फिर और बहुत छोटी होनी शुरू हो गई, जैसे जैसे 150 के आगे जाना शुरू हुए हम 155, 156, 157 डिग्री अप टू 180 तक ये वैल्यू बहुत छोटी हो गई, और इसलिए नेगेटिव में इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को ड्रॉ कैसे करते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखिए इस तरह की एक साइकिल सी बन गई है ये। चलिए अब 180 के आगे, क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट है और 10 और कॉट दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हमारी वैल्यू पॉजिटिव आनी शुरू हो गई है। देखिए ये फिर से ऐसे ही मिल गया, देखिए जो 30 पे 1.7 था 210 में फिर 1.7 मिला, फिर 1, फिर 0.5, फिर 0, यानी कि जैसा ग्राफ यहाँ पर बना था बिल्कुल ग्राफ यहाँ बनना चाहिए। अब वही चीज जो 10 में पहले आई थी कि 90 के जस्ट पहले पॉजिटिव में इनफाइनाइट था, 90 के जस्ट आगे नेगेटिव में इनफाइनाइट था, देखिए यहाँ पर भी ऐसी हुआ है, 180 के जस्ट पहले नेगेटिव में इनफाइनाइट है क्योंकि वो सेकेंड क्वाड्रेंट था, और 180 के जस्ट आगे ये थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, इसलिए देखिए 180 के आगे ये 210 पे 1.7 है, यानी यहाँ कहीं, उसके बाद फिर 1 हुई और कम हुई, 240 पे और कम हुई, और फिर 270 पे 0 हो गई, यानी ये वैल्यू अगर हम इस तरफ बढ़े एंगल के तो धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है, और 180 के जस्ट आगे 181, 182, 183 पे इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, तो बिल्कुल इस तरह का ग्राफ बनने वाला है। देखिए यहाँ से तो पैरेलल आएगी ऐसे करके, और यहाँ आके मिल जाएगी, और ये 270 के आगे देखिए 300, 350 सब पे वैल्यू वही वाली मिल रही है जो हमें यहाँ मिली थी, माइनस की 0.5, माइनस की 1, माइनस की 1.7, माइनस की इनफाइनाइट, यानी कि ये फोर्थ करंट है, तो फोर्थ करंट ने फिर से ऐसे करके ये जाएगा और पैरेलल हो जाएगा इसके। तो ये है हमारा y इज इक्वल टू कॉट एक्स। अगर आपने y इज इक्वल टू 10x वाला ग्राफ ठीक से समझा है तो y इज इक्वल टू कॉट एक्स को बनाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक और कोसेक की तरफ। तो अब आ गया है y इज इक्वल टू सेक एक्स का नंबर, हमने केवल एंगल्स लिखे हुए हैं, ब्लैंक ग्राफ है हमारे पास, चलिए वैल्यू ढूंढते हैं जल्दी जल्दी बनाते हैं। ओके तो देखिए अगर 0 डिग्री डाला जाए सेक 0 इज 1 अपॉन कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, तो यानी ये वैल्यू रेसिप्रोकल होके 1 हो गई 30 पे। अगर डाले 30 सेक 30 इज 1 अपॉन कॉस 30, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, यानी उसको उल्टा करना पड़ेगा 2/√3, 2 अपॉन 1.7, वो वैल्यू आएगी लगभग लगभग 1.1। ओके अब 45 डालें अगर सेक 45, ये हो गया हमारा 1 अपॉन cos 45, cos 45 होता है 1/√2, यानी उसका उल्टा करा तो √2 यानी 1.4। 60 डालें अगर सेक 60 इज 1 अपॉन cos 60, cos 60 इज 1/2, उसको उल्टा कर दें तो 2। अब 90 डालेंगे सेक 90 इज 1 अपॉन cos 90, cos 90 इज 0, यानी 1/0 इज इनफाइनाइट। ओके अब क्योंकि ये पहला क्वाड्रेंट था इसमें सारी वैल्यू पॉजिटिव है, अब 120 पे सेकंड क्वाड्रेंट है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में सेक होता है हमारा नेगेटिव, सेकंड और थर्ड दोनों में नेगेटिव होता है। तो अब देखिए 120 को लिखने का तरीका वही है, जब डालेगा 120 सेक 120 इज 180 माइनस 60, यानी वो बन जाएगा माइनस का सेक 60। अब सेक 60 की वैल्यू 2 थी, तो ये बस माइनस में 2 हो जानी चाहिए। ऐसे ही देखिए अब इनफाइनाइट के इधर वाली वैल्यू और इधर वाली सेम आ रही है, तो ये दोनों सेम आनी चाहिए। ऐसे ही ये वाला होना चाहिए माइनस का 1.1। अब बात करते हैं 180 की। देखिए सेक 180 को बोलेंगे 1 अपॉन कॉस 180, कॉस 180 इज -1, तो 1 अपॉन -1 इज, देखिए ये -1, ये प्लस का 1 था, ये माइनस का 1 आ गया। ओके अब 210 फिर से हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, तो सेक हमारा वहां भी नेगेटिव होता है, तो जब डलेगा 210 तो सेक 210 को फिर लिखेंगे सेक 180 प्लस 30, यानी सेक 180 प्लस थीटा वाली फॉर्म आ गई। अगेन माइनस का सेक 30, तो सेक 30 की देखिए वैल्यू 1.1 है, तो ये आने वाला है हमारा अब माइनस का 1.1 जो यहाँ थी, इस -1 के पीछे जो थी वही आ गई है। अब 225 डालेंगे उससे फिर लिखेंगे 180 प्लस 45, यानी माइनस का सेक 45, यानी फिर से माइनस का 1.4, तो अगले वाली वैल्यू माइनस की 2 आएगी पक्का। अब 270 की बात करते हैं, देखिए ये 270 सेक 270 यानी 1 अपॉन कॉस 270। अब देखिए कॉस तो इस पूरी पर 0 होता है, तो 1 अपॉन 0 तो हो गया इनफाइनाइट, लेकिन
क्योंकि वो थर्ड क्वाड्रेंट है, इसलिए वो केवल इनफाइनाइट ना होके माइनस का इनफाइनाइट लिखा जाएगा। ओके, अब आता है 300। ये तो आ गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है, चलिए 300 क्या लिखेंगे हम, 360 माइनस 60, यानी सेक 360 माइनस 60 इज सेक 60। तो सेक 60 की वैल्यू देखिए 2 थी, तो ये हमारा आ गया 2। ओके, अब 315 को लिखेंगे हम 360 माइनस 45, यानी सेक 45 यानी 1.4, यानी देखिए इसके पीछे माइनस 2 था, इसके आगे +2। अब वही वाली वैल्यू आ रही है, बस प्लस में आ रही है। अब 360 को फिर से चेक कर लें, सेक 360 इज 1 अपॉन कॉस 360। अब कॉस 360 देखिए, कॉस यहाँ पे होता है 0, 0 पे, फिर पाई पे -1, 2 पाई पे +1। तो अगर कॉस +1 आ रहा है तो 1 अपॉन कॉस हो गया ये, यानी ये वाली वैल्यू भी आ गई हमारी 1। अब हमने सारी वैल्यू ढूंढ ली है, चलिए जल्दी से प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए 0 पे क्या है हमारा 1, यानी 0 पे सबसे पहले वैल्यू 1 है। ओके, 30 पे 1.1 है। थोड़ा आगे बढ़े तो एंगल वैल्यू बढ़ गई थोड़ी सी, जैसे एंगल बढ़ाया वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई, 45 पे थोड़ी और बढ़ गई, 60 थोड़ी और बढ़ गई, 90 पे देखिए चला गया इनफाइनाइट, 90 पे इनफाइनाइट। मैंने आपको बताया है जब भी हमें इनफाइनाइट पे पहुंचना होता है तो किस तरीके से पहुंचते हैं, ये वैल्यू यहाँ से धीरे 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 बढ़नी शुरू हुई, अरे चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, ऐसे ही बस इस वाले लाइन की पैरेलल चलती रहेगी। मैं उम्मीद करूंगा अब आपको इनफाइनाइट को ड्रॉ करने में कोई समस्या नहीं आती होगी। ओके, अब सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, देखिए 90 के जस्ट आगे यानी 120 पे वैल्यू -2 है। अब -2 देखिए 90 के जस्ट आगे, 90 से जस्ट पहले प्लस के इनफाइनाइट में था, 90 के जस्ट आगे वैल्यू नेगेटिव मिलनी शुरू हो गई है। देखिए ध्यान से 120 पे -2 है, 120 थोड़ा यहाँ होगा तो ये -1 है, तो -2 थोड़ा नीचे होगा, यानी यहाँ पे होगी वैल्यू ये। ओके, 135 पे थोड़ी और कम हुई, 150 पे थोड़ा और कम हुई, और 180 पे -1 आ गया, यानी कि इसको देखिए इससे ऊपर नहीं जाएगी वैल्यू इसकी। तो ये ऐसे ऐसे ड्रॉ हो रहा है, तो हम ये पूरा अंदाजा लगा के चलेंगे कि 90 के जस्ट पीछे यानी 89 पे अगर प्लस के इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो 90 के जस्ट आगे यानी 91 92 पे ये माइनस के इनफाइनाइट से वापस आ रहा होगा, और 180 पे क्योंकि ये -1 है तो ये कुछ ऐसा चलना शुरू हो जाएगा। देखिए पैरेलल पैरेलल इसके, जैसे यहां से पैरेलल जा रहा था ऐसे ही यहां से पैरेलल जा रहा है। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, अगर 180 के आगे चेक करिए, 180 के आगे 210 देखिए, फिर से जो इसके पहले वैल्यू थी वो इसके बाद में है, यानी यहां से जो यहाँ थी वो यहाँ है, जो यहाँ थी वो यहाँ है, जो यहाँ थी वो यहाँ है। ऐसे देखिए 270 तक माइनस का इनफाइनाइट है, 270 पे माइनस का इनफाइनाइट, यानी ये ऐसे ही चला जाएगा, जैसे इधर से आया था वैसे इधर से चला जाएगा। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब फोर्थ करंट पॉजिटिव होता है, देखिए 300 से 270, फिर से वही चीज आ गई, देखिए 270 के जस्ट पीछे नेगेटिव में इनफाइनाइट है, तो पूरी उम्मीद है कि 270 के जस्ट आगे पॉजिटिव के इनफाइनाइट से वापस आ रही होगी वैल्यू, क्योंकि 360 में देखिए 1 है, 1 यानी कि लगभग लगभग इस जगह पर। अब देखिए 270 के जस्ट आगे 300 पे वैल्यू 2 है, यानी कि ये 1 है, तो 2 यहाँ ले लेते हैं, फिर 1.4 थोड़ी और कम हुई, 1.1 थोड़ी और कम हुई, तब जाके 1 आई है, यानी एक्सपोनेंशियली घट रही है वैल्यू। तो इतना पक्का है ना कि 270 के जस्ट आगे ये ऐसे बढ़ते 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 इधर को वैल्यू इनफाइनाइट से ही आ रही होगी वापस, कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे चलती जा जाएगी ये। अब देखिए ये बन गया हमारा y इज इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ। अगर हम इसके आगे प्लॉट करना शुरू करते हैं तो 360 के आगे फिर से वही काम होगा जैसे यहाँ से हुआ था। देखिए ये यहाँ से शुरू हो रहा है, अब 360 के आगे की बात करेंगे तो यहीं से शुरू होगा और फिर कैसे बनेगा, इसमें यू बनते हैं, यू शेप। देखिए यू एक रहा, एक यू यहाँ बनेगा, एक यू ये बन रहा। और ध्यान रखने वाली बात यही है कि सेक और कोसेक दोनों कभी भी 1 और -1 के बीच में लाइन नहीं करते। आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये वाली वैल्यू 1 है और ये -1 है, तो इस वाले के बीच में ये वाली वैल्यू नहीं आएंगी, ये काम सेक है। और अब अगला करते हैं, चलिए कोसेक, उसमें भी कुछ ऐसा ही मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि आगे पीछे सफल हो जाए, लेकिन इनके बीच में तो नहीं लाई करेगा। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो नंबर आ गया देखिए y इज इक्वल टू कोसेक एक्स का। मैं उम्मीद करूंगा जिस तरीके से जितनी डिटेल में हम आपको ग्राफ समझा रहे हैं, आपको कहीं और इतनी डिटेल में नहीं मिला होगा पढ़ने को। अगर हमारी ये मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक इन वीडियोस को पहुंचाइए, ताकि हमें हमारा YouTube परिवार और बड़ा करने में बहुत ज्यादा हेल्प और मोटिवेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं।
जिस तरीके से y इज इक्वल टू sec x की वैल्यूज फिल करी थी, कोसेक की वैल्यू भी बिल्कुल वैसे ही है, इसलिए हमने ये पहले से फिल कर दी है, बस हमको ये ड्रॉ करना है। चलिए शुरू करते हैं। जीरो पे देखें सबसे पहले, जीरो पे इनफाइनाइट है, जीरो पे इनफाइनाइट यानी ऊपर से आनी चाहिए वैल्यू इस बार। ओके, 30 पे 2, 30 पे 2, 1 तो ये है, तो 2 यहाँ कहीं होगा। देखिए उसके बाद वैल्यू घट रही है, घट रही है, घट रही है, 90 पे कहीं जाके 1 आया, तो यहाँ पे 1 लगा लेते हैं 90 पे। देखिए अब 2, फिर 1.4, फिर 1.1 और फिर जाके 2, और इनफाइनाइट से आना शुरू हुआ था ये ऐसे करके, यानी ऐसे बनेगा इस बार। सेक में भी कुछ कुछ ऐसे ही बन रहा था। ओके, अब 90 के आगे भी सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में भी कॉस सेक पॉजिटिव ही होता है, इसलिए ये यहां नहीं बनेगा, इधर ही कहीं बनना चाहिए। देखिए 90 के जस्ट पहले जो वैल्यू थी, 90 के बाद भी वही वैल्यू मिल रही है, यानी जो यहाँ थी वो यहाँ मिलेगी, ऐसे ऐसे करके सिमेट्रिकल बनेगा इस बार। और 180 में देखिए इनफाइनाइट है, तो 180 पे फिर से इनफाइनाइट से आना चाहिए, ऐसे ऐसे करके ये, और एक ऐसे करके यू बन गया फिर से। दोनों में कोसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए सारा ऊपर ही बना है। अब आती है बात थर्ड और फोर्थ की, कोसेक नेगेटिव होता है तो इस बार नीचे बनेगा। अब देखिए 180 से पहले प्लस का इनफाइनाइट है, अब 180 के बाद थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, तो थर्ड में ये नेगेटिव होता है, तो माइनस के इनफाइनाइट से शुरू होगा पक्का। अब तक ये बात आप लोग समझ गए होंगे। tan cot sec, इन तीनों के ग्राफ देख के ये बात आपको अंदाजा लग गई होगी कि इसके पीछे पॉजिटिव है, इसका अगर नेगेटिव होगा तो ये प्लस के इनफाइनाइट में था, तो ये नेगेटिव के इनफाइनाइट से ही आना चाहिए। देखिए अब 210 पे -2 है, यहाँ कहीं -1 है, और देखिए 270 पे -1 भी है, तो पहले -1 पे निशान लगा लेते हैं, ये हो गया -1। ओके, तो अब देखिए 180 के बाद -2 है, ये यहाँ पर इस जगह पे होना चाहिए -2 लगभग लगभग, और जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू पॉजिटिव की तरफ बढ़ती जा रही है, और 270 पे -1 पे आके रुक गई है। तो हम फिर से ये उम्मीद लगाएंगे ना, ये वैल्यू ऐसे आ रही थी, तो 180 के जस्ट आगे यानी 181, 182 पे ये भी नेगेटिव में इनफाइनाइट जारी होगी, जैसे इससे पहले ये पॉजिटिव में इनफाइनाइट जारी थी, यानी ये फिर से यहाँ पर ऐसे करके एक पैरेलल लाइन बन जाएगी, 180 के ऐसे करके यहाँ पर आ जाएगा पैरेलल इसके। तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में भी फिर कोसेक नेगेटिव ही होता है, और देखिए 270 के पहले जो वैल्यू थी, 270 के बाद भी वही वाली वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, तो इसके आगे भी 360 में देखिए नेगेटिव का इनफाइनाइट है, तो इसके आगे भी कुछ ऐसा ही बनना चाहिए, यानी कि एक u ये बन गया, एक u ये बन गया। देखिए यहाँ भी +1 और -1 के बीच में खाली है, क्योंकि सेक और कोसेक +1 -1 के बीच में वैल्यू नहीं आती। तो अब हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ आपको डिटेल में समझा दिए हैं। हमने कोसेक x/2 या कोसेक 2x का ग्राफ नहीं बताया आपको, ऐसे ही साइन कोस में जितने डिटेल में बताया था इनको नहीं बता पाए, क्योंकि मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि साइन कॉस अगर आपको बनाने आ गए तो सेक कोसेक में भी कोई समस्या हमको नहीं आएगी, अगर एंगल को डबल करा जाए या एंगल को हाफ करा जाए, उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं। तो आज की वीडियो के लिए काफी है, बहुत जल्द मिलेंगे आपके फिर से हम लोग। धन्यवाद।